कला जन्म लेती है। जब कभी प्रतिभ्रष्ट मानवता दिग्भ्रमित होकर यथार्थ के धरातल से भटक जाता है तो उस भटकती हुई मानवता का पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई न कोई महापुरुष देव पुरुष इस धरती पर अवतीर्ण होता है। जैसे तमाम किंवदंतियां हैं, राम कृष्ण विवेकानंद परशुराम भगवान। तो हमारा इतिहास, और वो भी भारत का इतिहास, शेक्सपियर का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उनके शब्दों में ज्यादा से ज्यादा 20-22 हजार शब्द हैं। और हमारे बाबा तुलसीदास जी का जब उपन्यास पढ़ेंगे 1.5 लाख शब्द की संख्या उनके पास है। अब आप कल्पना करिए, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। हमारा इतिहास इतना सुंदर इतिहास रहा है, उसको इतना छुपाया गया। हिंद के सत्यमेव जयते उस शान बान शान को प्रणाम है, त्याग और तपस्या के प्रतिमान उस सुभट महान को प्रणाम है। न रुका कभी न झुका कभी, रण में राणा के स्वाभिमान को प्रणाम है। और चेतक की पद चाप गज पे पड़े जो टाप, अरियों के रक्त के स्नान से प्रणाम है। ब्रह्म में ब्रह्मचारी योगियों में शिव के ध्यान को प्रणाम है। यहां पर बैठे सभी जान पहचान अनजान को प्रणाम है। और ये तिलठी की माटी सौर की परिपाटी, ऐसे पराक्रमी हिंदुस्तान को प्रणाम है। युवा जितने भी नेता बन रहे हैं सामान्य वर्ग को अपमानित करके बन रहे हैं। अगर उनको नेता बनना है तो हमारी विरासत को उनको सबसे पहले त्याग करके बचाना चाहिए। जितने भी नए नेता आ रहे हैं, है सोने की अंगूठी जिस पर राम नाम लिखा हुआ है, हमारे पास नहीं है, सब विदेश में रखा हुआ है सोने की अंगूठी जिस पर राम नाम लिखा हुआ है। शिवाजी का बघनक मां भवानी तलवार जिस पर मराठा सल्तनत टिका हुआ है। पुरुषार्थ है नए नेताओं में तो ले आओ रणजीत सिंह का सिंहासन। अगर एक पिता की संतान है तो बुद्ध की प्रतिमा का ले आने का दे आश्वासन। हमारे यहाँ का इतना सुंदर इतिहास रहा है कि ये नेतागण इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। खा ले फल फूल और कल, अगर एक रक्त की संतान है तो ले आए रणजीत सिंह का बाजूबंद। ये सारी चीज इंग्लैंड में रखी हुई है, हमारे पास नहीं है। लेकिन इसको लाने के लिए नहीं, एक सामान्य वर्ग को अपमानित करने के लिए बात करते हैं और हमारे सही इतिहास को नहीं बताते। कल्पना करिए, ये एक भी शब्द काल्पनिक हमारे नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वंदन का पाठ पढ़ाया जाता है। हर दिन हर क्षण हर पल हर कीर्तन गाया जाता है। विषम परिस्थिति में बेशक राष्ट्र पूजा से पहले राष्ट्र बताया जाता है। इसीलिए हम सबके बीच में राष्ट्रगान भी गाया जाता है। राष्ट्रगान में एक शब्द सिंधु प्रांत भी आता है, पर प्यारे भारत के मानचित्र पर आज तक सिंधु को दर्शाया ना जाता है। बंग की धरा से जो गौरव गान लिखा गया, इसीलिए साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सारे वामपंथी चुप हैं 47 से, क्योंकि आज तक सिंधु में कभी तिरंगा न फहराया गया। हमारे यहाँ का इतना सुंदर इतिहास रहा है, इसको इतना अपमानित किया गया। रजपूती रणभूमि रक्त स्नान कियो, अष्ट आयुतम अरिरण में संहारे। रजपूती रण अकबर काख लियो, दुर्गावती से रणबाज बहादुर हारे। रजपूती मोहम्मद गौरी जीवन दान दयूर, रजपूती स्वाभिमान में सशरीर को जारे। रजपूती बैर ठान ले जब अरिदन से, बप्पा रावल बन घुस के शत्रु को मारे। रजपूती भुजबल विदित वार नहीं पीठ पर, विनम्र कर जोड़ सदन में दान हेतु कुठार है। नयन खोलो देखो 47 में 565 रियासत को, राष्ट्र एकता अखंडता में रजपूती हुंकार है। स्वाभिमान उम्र न देखे रजपूती रण यज्ञ तैयार है। शरणागत होए अरि रजपूती सदन खुला द्वार है। अखियां दिखाए जब अखियां के फोड़ कूच, अरि के स्वागत में फिर केसरिया पानी भिगोए तलवार। हमारे यहाँ का इतना सुंदर इतिहास रहा है और उस परिवार को अपमानित किया है। ये सही पूछा जाए तो ये अपने ही परिवार के सगे नहीं हैं। हमारा ये कभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि नारायण की वेद ऋचाएं अब नासा को भाती हैं। दुर्गा मां की सप्तशती विश्व पटल पर छाती है। ये संस्कृत भाषा आर्यों की गौरव गाथा को गाती है। रघुवंशम में रघु का गौरव भारत का मान बढ़ाती है। यहाँ की भाषा भ्रातृ स्नेह से भरी हुई, आज्ञाकारी पुत्रों की मां की ममता से गढ़ी हुई। भारवी का वह किराता जूनियम जहां शब्दों की सुंदरता है। भवभूत रचित वह रामचरित करुणा की जहां दीर्घता है। पाषाण हृदय मानो भी पढ़कर इसको भावुक हो जाए, हो बद्ध हृदय भी खंड खंड पत्थर भी गलकर बह जाए। गर्व करिए, बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम कहां 4 पेज के बाद विराम है। बताइए, इतने बड़े महाकाव्य के साहित्य
इतने बड़े महारथी, बताइए 4 वेद के बाद पूर्ण विराम लिख रहे हैं, कौन लिखने वाला है? बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम, कहा 4 पेज के बाद विराम है। कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य की अलग निराली शान है। और भागवत पुराण वेद व्यास रचित वाल्मीकि रामायण विश्व में पहचान है। ऐसी हमारी मनुहारी संस्कृत जिसे रात दिन करत प्रणाम।